हे गाइस, कैसे आप लोग। आज इस वीडियो के लिए ना मेरे पास है ये एक पैकेज एंड ये है OnePlus Nord CE 5G। एंड अब ये जो पैकेज है ना, ये एक स्पेशल पैकेज है। आप लोग जब ऑर्डर करोगे तो आप लोगों को ये पैकेज नहीं मिलेगा, आप लोगों को थोड़ा सिंपल पैकेज मिलेगा। तो अब इसको अनबॉक्स करते हैं एंड आपको मैं बताता हूँ कि इसके अंदर ये जो स्पेशल चीज़ है ना, ये क्या है। बट बिफोर दैट लेट्स रोल आउट दैट इंट्रो। सो हे गाइस, मेरा नाम है पुरू अरोड़ा एंड आई वेलकम यू ऑल टू शैडो क्लोज्ड। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं OnePlus Nord CE की अनबॉक्सिंग के साथ एंड इसके बाद मैं आप लोगों को इसका इंप्रेशंस भी दूंगा कि मेरा ओपिनियन क्या है एंड बात करेंगे कि इस पैकेज की ना जो स्पेशल चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो क्या चीज़ है। तो अभी तो स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग के साथ। एंड हाँ, अगर आप लोग इस फ़ोन का फुल इन डेप्थ रिव्यू देखना चाहते हो, कैमरा परफॉर्मेंस एंड ओवरऑल रिव्यू, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना बिकॉज मैं फ्यूचर में इसका रिव्यू तो ज़रूर डालने वाला हूँ। तो लेट्स अनबॉक्स इट। ओके, सो यहाँ पे है स्पेशल OnePlus पैकेज विद दिस ब्रांडिंग। नाउ दिस इज़ द पैकेज दैट यू विल गेट। आप लोगों को नॉर्मल जब आप ऑर्डर करोगे आप लोगों को ये पैकेज देखने को मिलेगा, ये नहीं। अभी इसके अंदर एक स्पेशल चीज़ है, वो हम लोग ना बाद में देखते हैं। अभी OnePlus के ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं। तो एक बार के लिए मैं इसको थोड़ा साइड पे रख देता हूँ, गिर ना जाए। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। टाडा! Drum rolls. या सो अब सबसे पहले है ये OnePlus का फोन Nord CE। डैम, आई हैव दिस ब्लैक कलर एंड ये ब्लू से तो बहुत ज़्यादा बेटर है। बैक बहुत सुंदर लग रही है मुझे इसकी, क्योंकि डुअल टोन बैक है ना। मुझे डुअल टोन बैक्स जनरली वैसे ही बहुत पसंद है। मुझे वो सिंपल एक सिंगल कलर्ड वाली बैग्स उतनी पसंद नहीं है जितनी मुझे डुअल टोन बैग्स पसंद है एंड इसीलिए मुझे बैग ज़्यादा अच्छी लग रही है बिकॉज ना इसमें आप लोगों को एक थोड़ा ब्लू एंड ब्लैक का मिक्स देखने को मिल जाता है। बाकी अभी आप देख सकते हो यहाँ पे अभी से ही फिंगरप्रिंट्स के निशान दिखने शुरू हो चुके हुए हैं, स्मज। बाकी थोड़ा सा स्टिकर की ग्लू भी हो सकती है। तो बाकी मतलब बिल्ड वाइज काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। मतलब प्लास्टिक बैग है, वो चीज़ थोड़ी लग रही है कि प्लास्टिक बैग मतलब इम्प्रूव हो सकती थी। प्लास्टिक बैग नहीं मुझे अच्छी लगी ज़्यादा। बट वेट काफ़ी सही है। मतलब मेरा जो पिछला फ़ोन था ना, उसका बेस्ट बेनिफिट था कि वो बहुत हल्का फ़ोन था एंड बहुत स्लिम था। तो उसके कंपैरिजन में मुझे ज़्यादा हैवी नहीं लग रहा है एंड मतलब वन हैंडेड है। तो मतलब साइज़ काफ़ी अच्छा है। मेरा फर्स्ट इंप्रेशन तो अभी तक यही है कि मतलब साइज़ के हिसाब से बहुत बढ़िया है। बिल्ड जो है प्लास्टिक ही है, तो मुझे थोड़ा सा डाउन साइड लगी कि हाँ प्लास्टिक है, ग्लास हो सकता था, मेटल हो सकता था। बट ये चीज़ बहुत बड़ा बेनिफिट है प्लास्टिक का कि इसका वेट बहुत कम है एंड वेट मुझे बहुत ज़्यादा मैटर करता, तो मेरे लिए ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो बाकी चीज़ें भी चेक कर लेते हैं बॉक्स में क्या है। इसमें हमें मिल जाता है कवर, द ट्रांसपेरेंट कवर डिज़ाइन के साथ, सिम कार्ड रिमूवल टूल एंड सम एक्सेसरीज, दैट रेड केबल क्लब कार्ड, एक्सेसरीज एंड आई थिंक स्टिकर्स। सो इसको भी साइड पे रखते हैं थोड़ा एक बार। देन वी हैव द Type-C to Type-A केबल। ओके, ये तो बहुत कॉमन है। एंड देन वी हैव दिस 30 वाट वॉक चार्जर। सो 30 वाट फास्ट चार्जर है, तो आप लोगों की चार्जिंग इस पर काफ़ी अच्छी होगी। OnePlus क्लेम्स कि आपको 30 मिनट्स पे ना 70% चार्ज मिल जाएगा, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। सो अब ये सामान साइड पे रखते हैं एंड फोकस करते हैं फ़ोन की तरफ। तो गाइस, इस फ़ोन का ना मैं अभी बेसिक सेटअप जो है वो कंप्लीट कर चुका हुआ हूँ। अभी मेरा इसके ऊपर डेटा कॉपी हो रहा है पुराने फ़ोन से। तो मैं सबसे पहले जो चीज़ ट्राई करना चाहता हूँ ना, वो इसका फिंगरप्रिंट सेंसर।
ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग ना थोड़ा सा स्लो है ये सेंसर। जो पिछला OnePlus Nord था ना, मुझे लग रहा है कि उसके अकॉर्डिंगली भी ये थोड़ा सा स्लो है। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी ना अभी कंसर्निंग लग रही है। देखो, विद टाइम इन लॉन्ग टर्म यूजेज ना आपका फ़ोन टाइम के साथ स्लो होगा, ये चीज़ तो गारंटेड है, आपका फ़ोन फास्ट होने नहीं वाला। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी कंसर्निंग लग रही है कि अभी ये थोड़ा सा स्लो है, तो इन फ्यूचर 1-2 साल बाद ये कहीं तंग तो नहीं करने लग जाएगा, कहीं ज़्यादा टाइम तो नहीं लेने लग जाएगा। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी कंसर्निंग लग रही है। बाकी इसके जो डिस्प्ले है ना, डिस्प्ले सच में बहुत बढ़िया है। आपको इसके अंदर फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है विद 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। अभी जो डिस्प्ले है ना, ये 6.43 इंच की डिस्प्ले है, तो इसका साइज़ बहुत अच्छा है। बिकॉज इस फ़ोन का जो स्क्रीन टू बॉडी रेशो है ना, तो वो बहुत बढ़िया चीज़ है। तो उसके कारण ये फ़ोन ना थोड़ा सा 1 हैंडेड रेंज में आ जाता है। एंड मुझे जनरली बड़े बड़े फ़ोन्स नहीं पसंद, मुझे पसंद ही 1 हैंडेड फ़ोन्स है। तो ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है, नॉट कम्प्लीटली 1 हैंडेड यूज़। मतलब आप देख सकते हो मैं चारों कॉर्नर्स को नहीं अच्छे से टच कर पा रहा, नॉट कम्प्लीटली 1 हैंडेड, बट अच्छा है स्टिल। मतलब मुझे अच्छा लग रहा है कि फ़ोन का साइज़ कंफर्टेबल है हाथ में, ज़्यादा वाइड नहीं है, ज़्यादा लंबा नहीं है, काफ़ी अच्छा है। एंड इसकी स्क्रीन तो डेफिनेटली बहुत सुंदर है। एंड साथ में इस स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को मिलता है HDR का सपोर्ट। अभी जो HDR का सपोर्ट आप लोगों को मिल रहा है, इसका मतलब आप नेटफ्लिक्स के ऊपर HDR कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हो, यूट्यूब के ऊपर देख सकते हो, बट इसके अंदर आप लोगों को HDR10+ उसका सपोर्ट ही देखने को मिल रहा। बाकी इसकी अगर स्क्रीन की ब्राइटनेस की बात करूँ तो स्क्रीन की ब्राइटनेस इसकी काफ़ी अच्छे लेवल तक चली जाती है। एंड इसका मुझे नहीं लग रहा कि धूप में कोई इशू आएगा, कि धूप में ज़्यादा ब्राइट नहीं होगी स्क्रीन। बाकी मैं आप लोगों को इसका सैम्पल धूप में अटैच करके दिखा भी दूंगा अभी। तो अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। तो इसके अंदर आप लोगों को मिलता है 750G प्रोसेसर बाय स्नैपड्रैगन। अब 23,000 पे ना स्नैपड्रैगन 750G थोड़ा सा मेरे अकॉर्डिंगली ज़्यादा एक्सपेंसिव है। बिकॉज आप लोगों को 20,000 के भी और फोन्स देखने को मिल जाते हैं जिसमें आप लोगों को 750G मिल जाता है, ये थोड़े से इवन बेटर प्रोसेसर्स। अब मेरा जो मतलब मानना है ना कि OnePlus ने इसको थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव क्यों किया है, वो ये कि इस प्राइस बकेट में ना आप लोगों को कोई भी ऐसा फ़ोन नहीं मिलता जिसके अंदर आप लोगों को नियर स्टॉक एक्सपीरियंस मिले। आप लोगों को इस प्राइस रेंज में जो भी फ़ोन मिलेंगे सबके ऊपर कोई ना कोई कस्टमाइजेशन है OEM की। तो OnePlus को भी ये बात पता है कि लोगों को स्टॉक एंड्रॉयड पसंद है। ऑक्सीजन OS का जो है ना बेनिफिट, OnePlus उस चीज़ के ऊपर बैठ करके ज़्यादा महंगा रख रहा है इस फ़ोन को। तो मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो इस फ़ोन में आप इसके प्रोसेसर के लिए कम पे कर रहे हो, आप इसकी UI के लिए ज़्यादा पे कर रहे हो। एंड मैं सच में बोलूँ थोड़ा वर्थ भी है, बिकॉज मुझे बिल्कुल नहीं पसंद जो मतलब UI अलग होती है ना, मुझे सिर्फ स्टॉक एंड्रॉयड पसंद है। एंड नियर टू स्टॉक मैं वही प्रेफर करता हूँ, तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगी। बाकी इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाता है Android 11 विद ऑक्सीजन OS 11। एंड इसके अंदर एक अपडेट भी आ चुका है। मैंने अपडेट इंस्टॉल नहीं किया अभी, अपडेट आया, मैं अब अपडेट इंस्टॉल करके बाद में आप लोगों को इसका रिव्यू दूंगा। एंड इसकी अगर परफॉर्मेंस की बात करूँ तो परफॉर्मेंस 750G से जो टिपिकल परफॉर्मेंस होगी आप इससे भी वही एक्सपेक्ट कर सकते हो। अभी मैं मतलब आप लोगों को बता नहीं सकता क्योंकि अभी जस्ट इंप्रेशंस हैं, बट मैं आप लोगों को ज़रूर इसका एक फुल परफॉर्मेंस रिव्यू भी दूंगा। उसके बाद मैं आप लोगों को कैमरा रिव्यू भी दूंगा एंड इसका फुल इन डेप्थ रिव्यू भी डालूंगा। तो अब हम कैमरा के बारे में बात कर ही लेते हैं। तो अभी इसके अंदर आप लोगों को यहाँ पे मिलता है 64 मेगापिक्सल्स का मेन सेंसर, फिर आप लोगों को मिलता है 8 मेगापिक्सल्स का अल्ट्रा वाइड एंड देन 2 मेगापिक्सल्स डेप्थ कैमरा। तो अभी हम 2021 में आ चुके हुए हैं, बट अभी भी ये 2 मेगापिक्सल डेप्थ कैमरा, 2 मेगापिक्सल मैक्रो कैमरा का ये जो गिमिक है ना अभी भी चल रहा है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कंपनीज ये क्यों कर रही है। कैमरा का नंबर बढ़ाने से आपको क्या मिल जाएगा, उससे बेटर आप एक फ़ोन के किसी और फीचर के ऊपर ज़्यादा एक्सपेंड कर लो। तो अब इसका कैमरा मैं ट्राई करता हूँ। कैमरा तो अच्छा लग रहा है, मुझे कैमरा सही लग रहा है। अल्ट्रा वाइड मुझे उतना बढ़िया नहीं लग रहा। अल्ट्रा वाइड में बहुत ही ज़्यादा डिस्टॉर्शन आ रही है एंड इतना अच्छा नहीं लग रहा। बाकी मैं आप लोगों को सैम्पल्स अटैच करके पूरा प्रॉपर दिखाऊंगा वीडियो में कि कैसे इससे फ़ोटोज़ आती हैं। पूरा कैमरा रिव्यू तो मैं आप लोगों को पूरा अच्छे से टेस्ट करके ही दूंगा। एंड इसके अंदर आप लोगों को वीडियो की ऑप्शन भी मिलती है एंड वीडियो ओके है। एक चीज़ है कि आप लोगों को इसके अंदर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं देखने को मिलती है एंड वो चीज़ एक थोड़ी मतलब डाउन साइड पे है। बिकॉज ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन से ना सबसे ज़रूरी काम आता है जब आप वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हो ना, आपको बहुत ज़्यादा काम आती है वो चीज़।
एंड वो आप लोगों को इसके अंदर देखने को नहीं मिलती। तो मतलब आप लोगों को इसकी प्रोसेसिंग के ऊपर ही रहना पड़ेगा कि वीडियोस इसके स्मूथ हों। बाकी कवर मैंने इसका चढ़ाया हुआ था जो साथ में है, ठीक लग रहा है, कोई बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं। मैं उतार दूँगा बिकॉज मैं कवर से ज़्यादा स्किन्स यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो यार ये थोड़ा गर्म हो चुका है यहाँ से ना, कैमरा के अराउंड से। अभी कुछ ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया इसे, बैकग्राउंड में सिर्फ ऐप्स डाउनलोड हो रही हैं, डेटा कॉपी हो रहा है, थोड़ा सा कैमरा एंड ऑल यूज़ किया है। थोड़ा सा वार्म हो गया, ऐसे नहीं बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, बट थोड़ा सा ना यहाँ से वार्म हो चुका हुआ है। तो ये चीज़ भी मतलब इंटरेस्टिंग होगी देखने को, भी मतलब इतनी जल्दी थोड़ा सा गर्म हो गया, दैट इज़ नॉट गुड, दैट इज़ रियली नॉट गुड। बाकी फ़ोन के स्टोरेज के बारे में बात करूँ तो आप लोगों को इसके अंदर 2 वेरिएंट्स मिलते हैं, 128 GB एंड 256 GB। अब इसकी जो स्टोरेज है ना, ये भी UFS 2.1 स्टोरेज है, 3.1 नहीं है, फास्ट वाली कोई नहीं है। तो इस प्राइस रेंज में वैसे भी आप यही एक्सपेक्ट करोगे, आपको 3.1 नहीं मिलने वाली इस प्राइस रेंज में। बाकी इसके अंदर आप लोगों को रैम की 3 कन्फिग्रेशंस मिलती हैं, 6 GB, 8 GB एंड 12 GB। अभी जो 12 GB है ना, ये आप लोगों को सिर्फ 256 वाले वेरिएंट के अंदर ही मिलेगा। बाकी 6 GB एंड 8 GB आप लोगों को 128 वाले में मिलेंगे। अभी जो मेरा वेरिएंट है ना, ये है 128 विद 8 GB ऑफ रैम। हाँ सच में आप लोगों को एक चीज़ बताना भूल गया, ये स्पेशल पैकेज, ये तो मैं आप लोगों को बताना ही भूल गया। अब ये जो स्पेशल पैकेज है ना, अगर तो आपने OnePlus का जो ये नॉट प्री ऑर्डर किया था एंड आप अमंग फर्स्ट 2000 पीपल जिन्होंने इसको ऑर्डर किया है, तो ये आपको तभी मिलेगा। तो मोस्ट ऑफ द लोग आप जो अब ऑर्डर करोगे आप लोगों को ये नहीं मिलेगा। ये है OnePlus का ये बैग। तो ये OnePlus का बैग है जो मैं आप लोगों को बता रहा था, स्पेशल चीज़ मुझे मिली है इस फ़ोन के साथ। बैग काफ़ी अच्छा है। एक और फन चीज़, आप लोग इसे अभी नहीं खरीद सकते हो, OnePlus की वेबसाइट के ऊपर आप लोगों को देखने को तो मिल जाएगा, बट अब ये परचेज़ के लिए अवेलेबल नहीं है। तो बाकी इसको साइड पे वापस रखते हैं एंड फ़ोन के ऊपर कंटिन्यू करते हैं। तो हमने बात कर ली थी इसके कैमरास की। हाँ, फ्रंट कैमरा रह गया इसका। तो उसका ये जो फ्रंट पे 16 मेगापिक्सल्स का कैमरा है ना, इसमें आप लोगों को वही सेम सोनी का सेंसर देखने को मिल जाता है जो OnePlus के बाकी फ़ोन्स में टिपिकल है। OnePlus के जो पिछले जितने भी फ़ोन्स थे वो भी सारे सोनी का सेंसर यूज़ कर रहे थे, तो ये भी सेम है। एंड OnePlus की जो सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग है वो भी आइडेंटिकली होती है। तो मतलब आप आइडिया लगा सकते हो कि अगर आपने कोई OnePlus का फ़ोन पहले यूज़ किया होगा तो उसका फ्रंट कैमरा वैसा ही रहने वाला है। बाकी आप ये सैम्पल्स देख सकते हो। अब बात करता हूँ मैं इस फ़ोन के पोर्ट्स की। तो आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले तो अलर्ट स्लाइडर नहीं मिलता, दैट इज़ रियली अ बमर, क्योंकि अलर्ट स्लाइडर बहुत अच्छी चीज़ थी। तो आई रियली मिस दैट, अलर्ट स्लाइडर होना चाहिए था। बाकी यहाँ पे आप लोगों को मिलता है स्पीकर, यहाँ पे USB Type-C एंड एक हेडफोन जैक। आई एम रियली थैंकफुल कि एक हेडफोन जैक देखने को मिल गया, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था हेडफोन जैक को। या जो मर्जी कह लो, आपके पास अगर ब्लूटूथ जितने भी ईयरफोन्स वगैरह हो ना, कई सिचुएशंस आप लोगों को ऐसे देखने को मिल ही जाती हैं अभी भी, जहाँ पे आप लोगों को एक हेडफोन जैक चाहिए होता है। तो आई एम रियली ग्लैड कि यहाँ पे एक हेडफोन जैक है। बाकी इसके जो स्पीकर्स हैं ना, आप लोगों को यहाँ पे मोनो स्पीकर ही देखने को मिल जाता है। ये ईयर पीस एज ए सेकेंड स्पीकर नहीं काम करता है। एंड टू बी ऑनेस्ट यार, ये जो स्टीरियो स्पीकर्स है ना, इस रेंज में 20 to 30,000 कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। एंड प्रैक्टिकली ना, आप मोस्ट ऑफ द टाइम अपने ईयरफोन्स हेडसेट्स ही यूज़ करने वाले हो। आप सब पब्लिक में बैठ के या कहीं पे भी बैठे आप अपने स्पीकर्स के थ्रू तो कुछ वीडियो या कंटेंट ऐसे इंजॉय नहीं करने वाले मोस्ट ऑफ द टाइम। तो आई डोंट थिंक कि कोई इतना बड़ा इशू है कि इसके अंदर स्टीरियो स्पीकर्स नहीं है। बाकी इसके स्पीकर्स को एक बार ट्राई भी कर लेते हैं। कुछ कॉपीराइट फ्री म्यूजिक प्ले करके देखता हूँ। साउंड क्वालिटी इज़ रियली गुड, मतलब अच्छे खासे लाउड हो रहे हैं। मुझे तो मतलब ऑनेस्टली बोलूँ, स्पीकर्स इसके अच्छे लगे हैं। मुझे इतना नहीं फ़र्क पड़ता स्टीरियो स्पीकर वाली चीज़ से। स्टीरियो स्पीकर्स इस प्राइस रेंज में वैसे भी कोई खास बहुत अच्छे नहीं होते। फ्लैगशिप्स होते हैं ना, तो उनमें स्टीरियो स्पीकर्स का आप लोगों को अच्छे से फ़र्क पता लगता है। इस प्राइस रेंज में इतना कंसर्निंग नहीं है ये चीज़। बाकी इसकी चार्जिंग के बारे में बात करूँ तो इसमें आप लोगों को ये जो Type-C चार्जिंग देखने को मिल जाती है, एंड ये भी 2.1 पोर्ट है, ये 3.1 पोर्ट नहीं है।
एंड आप लोगों को इसके ऊपर जो चार्जिंग मिल रही है वो है 30 वाट्स चार्जिंग। आप लोगों को 30 वाट्स का रैप चार्जर देखने को मिल जाता है। एंड वन प्लस क्लेम्स कि आप लोगों को 30 मिनट्स में 70% चार्ज हो जाता है। एंड हाँ, इसकी बैटरी जो है ना, इसकी बैटरी पिछले नोट के कंपैरेटिवली बेटर है। इसके अंदर आप लोगों को 4500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। बाकी अब देखना ये होगा कि मतलब कैसी रहती है ड्यूरेबिलिटी इसका, मैं अभी आप लोगों को पूरा चेक करके बताऊंगा। अभी तो बेसिक यही इंप्रेशन था, बाकी मैं आप लोगों को इसका फुल इन डेप्थ रिव्यू थोड़े ही दिनों में बताऊंगा। अगर आपको इस फ़ोन के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है ना, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो। मैं आप लोगों की पूरी कोशिश करूँगा कि सारे के सारे डाउट्स जो है ना इसके बारे में रिजॉल्व कर दूँ। हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गया यार, एक चीज़ तो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। इसका ये जो 5G है यार, ये 5G ना वन प्लस का, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, वन प्लस क्यों? आप इंडिया में सिर्फ एक ही बैंड दे रहे हो एंड आप इस फ़ोन को कह रहे हो 5G। अगर आपको इसको 5G कहना है ना तो आप यूरोप जितने बैंड्स दो, यूरोप में आप मल्टीपल बैंड्स दे रहे हो एंड आपको वहाँ पे इस फ़ोन को 5G कहने का हक है। यहाँ पे आप एक ही बैंड दे के इसको 5G कैसे कह सकते हो? अगर आप ये फ़ोन ख़रीदने का सोच रहे हो ना, तो सबसे पहले कह रहा हूँ इस फ़ोन को 5G तो देखना ही बंद कर दो। मतलब 5G के पॉइंट से तो ये बिल्कुल है ही नहीं फ़ोन देखने लायक। बाकी चलो नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते हैं एंड मैं आपको इसका फुल कैमरा परफॉर्मेंस रिव्यू जो आपको जानना है सब बताऊंगा। बस आपका जो भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हम उसकी तरफ अच्छे से फोकस करके आपसे बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।